नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 जनवरी 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली चुनाव में अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने करतार नगर में कहा कि आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उस हादसे में हमें कुछ पुण्य आत्माओं को खोया है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मौनी अवस्था की वजह से करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। देश भर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है और कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, एसवीएन भट्ट आदि भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि हम सभी भारत के ही निवासी हैं, केवल एक डोमिसाइल है और वह है हम सभी भारत के निवासी हैं। इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने, व्यापार करने और पेशेवर कार्य करने का अधिकार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण को लेकर राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस के महारथी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिल्ली में डेरा डालकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस भी इसमें कतई पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी सचिन पायलट ने दिल्ली में मोर्चा संभाला है। पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की सियासत में भी इसको लेकर हलचल है। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि आखिर विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। शादी समारोह में डीजे वाले बाबू मनमर्जी से कोई भी गाना नहीं बजा सकेंगे। इसके लिए उन्हें म्यूजिक कंपनी की अधिकृत फर्म से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस गाना बजाने पर उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिल्मी, हरियाणवी और राजस्थानी गानों का बिना कोई टैक्स अदा किए व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए संबंधित म्यूजिक कंपनियों की अधिकृत फर्म से गाने बजाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। एएसपी कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क कंपनी के संचालक संजय शर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस के गाना बजाने पर पुलिस के साथ मिलकर डीजे संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है। इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोराराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग और विधायक थावर चंद मौजूद रहे। बैठक में सदन के आगामी दिनों में होने वाली बैठकों और सदन में तथ्यों के साथ सभी को मर्यादा और परंपराओं के साथ अपने मुद्दे बताने, सदन में होने वाली बैठकों में सभी को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने पर सहमति बनी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी को विधानसभा में आगामी सत्र में किए गए नए नवाचारों और पेपरलेस सत्र में बैठकों को जयपुर के पिंक सिटी की तर्ज पर गुलाबी रंग का कर दिए जाने सहित अन्य जानकारी दी। अजमेर एसीबी ने बुधवार को 2000 की रिश्वत लेते हुए भिनाय थाने के कांस्टेबल ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल के द्वारा शिकायतकर्ता को उसके विरुद्ध दर्ज परिवाद को बंद करने के एवज में 10,000 की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। एसीबी की ओर से कांस्टेबल और ई मित्र संचालक से पूछताछ की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से चौकी में शिकायत दी गई है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसके विरुद्ध भिनाय थाने में परिवार दर्ज है, जिसकी जांच कांस्टेबल अर्जुन लाल के द्वारा की जा रही थी। अपने काम को लेकर अक्सर हेरिटेज निगम जयपुर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिना किसी कारण फाइल रोकने पर अब अधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश जारी है। ऐसे में अब आम लोगों को अपने काम को लेकर बार बार हेरिटेज निगम के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी फाइल को रोकने की शिकायत मिलने पर अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इसमें फाइलों की पेंडेंसी को लेकर जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिन से ज्यादा किसी भी फाइल को नहीं रोका जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए राजस्थान के 45,537 गांवों में व्यापक बंद का असर है। गांव में फल फूल, अनाज जैसे उत्पाद गांव से बेचने के लिए बाहर नहीं ले जाए गए हैं और यातायात के साधनों को रोका नहीं गया, बल्कि उनमें बैठने से किसानों ने स्वयं को रोका। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के अनुसार टोंक जिले के 1120 और मेड़ता के 106,
मुजाफराबाद के 110 और राजस्थान राज्य के सभी गांवों में नई चेतना का आरंभ दूध को घरों में रखकर किया। अनेक गांवों में तो किसान एकता जिंदाबाद की गूंज रही। जिला जैसलमेर की पंचायत समिति फतेहगढ़ की ग्राम पंचायत में दुकानदारों ने इस आंदोलन के समर्थन में अपनी अपनी दुकानें स्वतः बंद रखी। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और नियमन के कानून बनाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि घरेलू कामगारों के नियमन और सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाए जाएं। इसके लिए समिति का गठन किया जाए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समिति से 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से समिति की सिफारिश के बाद जल्द ही कानून बनाने का प्रयास करने के लिए कहा। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कामगारों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्रालय, रोजगार और संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी किए। कोटा शहर के तलवंडी इलाके में स्थित सब्जी मंडी के पास थड़ियों में आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी और मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पर नगर निगम 3 की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। घटना आज सुबह 9:30 बजे के आसपास की है। गनीमत रही कि जिस जगह थड़ियां लगी थी वहां बाउंड्री वॉल था। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दीवार पर चढ़कर पानी डालकर आग को बुझाया। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि कॉमर्स कॉलेज में जाट समाज के छात्रावास के सामने कुछ थड़ियों में आग लगने की सूचना मिली थी। राजस्थान में उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सूने मकान से आभूषण चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी धर्मचंद्र मीणा निवासी खारवा खुई ने गत वर्ष 29 अक्टूबर को थाने पर एक प्रकरण दर्ज करवाया कि वह परिवार सहित 28 अक्टूबर को रिश्तेदार के मकान के नागल कार्यक्रम में गया था। तड़के 4 बजे पूरा परिवार घर पर वापस घर आए तो घर का दरवाजे का गेट टूटा हुआ मिला और घर के अंदर देखा तो उनके घर के सभी अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। सोने और चांदी के जेवर, सोने की चूड़ियां, सोने के कान की बालियां, मंगलसूत्र आदि सामान चोरी हो गए। बूंदी के नैनवा क्षेत्र के फंटूकड़ा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से कई छात्र घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद बूंदी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और विकास अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता मंदराज नागर और ग्राम विकास अधिकारी रामप्रकाश नागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय जिला परिषद बूंदी निर्धारित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2024 एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 26 जनवरी से एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 30 जनवरी 2025 को जारी किए जाएंगे। अजमेर में चिकित्सा विभाग ने एक फर्जी क्लिनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति केवल 12वीं पास था, लेकिन खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था। इतना ही नहीं, वह न केवल दवाइयां लिख रहा था बल्कि मरीजों को ड्रिप भी चढ़ा रहा था। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी के दौरान आरोपी समर विश्वास से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां और एक फर्जी मेडिकल डिग्री बरामद हुई। चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर लाखों रुपए की दवाइयों को जब्त कर लिया और क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर भाजपा शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ को बनाया गया है। उनके नाम की घोषणा भाजपा के वरिष्ठ नेता ने की है। अब देहात अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कसवा पर कटाक्ष किया। पीसीसी चीफ ने मंगलवार को सीकर में कहा था कि आरएसएस और भाजपा के लोगों को सपने में गांधी परिवार ही नजर आता है। इस पर राठौड़ ने कहा कि डोटासरा को फोबिया हो गया है। उनकी टिप्पणी पर क्या कहूं, लेकिन उनको इस तरह का फोबिया है। उनको ऐसे संगठन जिसके बारे में एबीसी भी नहीं पता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।